हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका उन्नत क्लासेज बाई डीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको बस जैसा कि आपको पता है कि अपन रीट का कोर्स कर रहे हैं। अपना रीट की जो साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहे हैं इन क्लासेज में। तो ये क्लासेज आपकी रोज आ रही है, रेगुलर आ रही है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि दोस्तों, 2026 का जो साल है वो आपके लिए जो रीट परी के लिए जो बहुत ही शानदार जाने वाला है। क्योंकि आपके 2026 के अंदर शानदार सी एक बार रीट परी की जो एग्जाम होने वाली है, जो रीट के एग्जाम पूरे पूरे चांसेज हैं। बोर्ड ने कहा है कि जो बोर्ड की एग्जाम्स, जो अपनी 10th 12th की जो बोर्ड एग्जाम्स चल रही है, उनके बाद में जो आपके जो एग्जाम्स हैं उसके होने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, जुड़ जाइए, लगातार प्रयास कीजिए, संघर्ष आप कीजिए, साथ हम देंगे। मेहनत, आप जितनी मेहनत करें उतनी हमें भी करनी पड़ती है आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। दोस्तों, आप हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें और हमारे जो वीडियोस हैं उनको देखें देखें, जिससे क्या है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे अधिगम मनोविज्ञान का जो अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें अपन पढ़ रहे थे अधिगम अधिगम अपना जो चल रहा था। वो जो अधिगम में अपन ने बहुत सी चीजें देख ली थी। अधिगम के अपन ने प्रकार देख लिए थे, अधिगम अंतरण देख लिया था अपन ने, अधिगम के पठार देख लिए थे। ऐसे करके अपने काफी चीजें अपन ने अधिगम के बारे में अध्ययन कर ली थी। अब दोस्तों, अपन जो लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट करना किया था अपन ने, वो अपना जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो आपका हुआ था अधिगम के प्रकार। और अधिगम के प्रकार भी कौन से? रॉबर्ट एम बेने एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अधिगम के प्रकार बताए हैं, एक श्रृंखला के रूप में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। उस श्रृंखला में इन्होंने 8 प्रकार का अधिगम 8 प्रकार बताए हैं अधिगम के। इसमें इन्होंने 4 जो आपके प्रकार हैं वो तो आपके निम्न स्तर के बताए हैं। निम्न स्तर के लिए मतलब कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए, उनकी समझ के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ये जो 4 है जो निम्न श्रेणी के, इनको 4 जो निम्न श्रेणी के अधिगम बताए हैं और 4 ही उन्होंने उच्च श्रेणी के अधिगम बताए हैं, जो किसके लिए है? जो आपके कक्षा 5 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। इस बारे में अपन ने श्रृंखला के रूप में इसको लिखकर अपन ने समझ लिया था। कुछ चीजें अपन ने बहुत सी समझने का प्रयास किया था, कुछ बातें अपन ने इसमें देख ली थी, सामान्य सी चीजें अपन ने इसमें समझ लिए थे, अपन उस श्रृंखला को बना लिए थे। तो श्रृंखला आपके बढ़ते हुए क्रम में थी। जो सबसे कम श्रेष्ठ यानी निम्न श्रेणी का जो अधिगम था उसमें अपन ने देखा, जो सबसे निम्न श्रेणी का जो अधिगम है वो आपका था संकेत अधिगम। संकेत अधिगम जो था आपका कौन सा था बच्चों? निम्न श्रेणी का अधिगम था। और जो सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम जो आपके रॉबर्ट एम गेने ने बताया था वो आपका बताया गया था समस्या समाधान अधिगम। तो बच्चों, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और उसमें भी इन्होंने दो डिवाइड किए थे। पूरे 8 जो अधिगम के जो 8 प्रकार दिए थे उनको भी इन्होंने 4-4 के डिवाइडेशन में किया था। 4-4 के डिवाइडेशन में किया था। उन्होंने कहा था कि जो प्रथम जो 4 हैं, जो शुरुआत के जो 4 हैं 1 से लेकर 4 तक, वो तो आपके जो प्राइमरी सेक्शन मतलब कक्षा 1 से लेकर 4 तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट थे। और जो उच्च श्रेणी के यहाँ बताए थे जो 5 से लेकर 8 तक थे, वो आपके बच्चों के लिए कौन से प्रकार के अधिगम थे? 5 से 6 8 कक्षा के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी थे। इन चीजों के बारे में अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन किया था और समझा था। अपन ने श्रृंखला बनाई थी, इस बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज बच्चों अपन उन अधिगमों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग उसके जो अलग अलग प्रकार है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक जो जो आपके जो रॉबर्ट एम गेने हैं वो कहाँ के विद्वान थे? वो आपके अमेरिका के विद्वान हैं। उन्होंने 8 प्रकार बताए थे अधिगम के। तो उन्होंने एक सोपान की प्रस्तुत की थी, जिस प्रकार से मैंने लास्ट क्लास में आपको बनाकर बताई। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरी क्लास पे नए हो, तो आप हमारी पिछली वीडियोस देखें। उसमें आपको कंटिन्यू सारा सिलेबस जो आपका रीट में चलने वाला है, आने वाले है रीट में, वो सारा आपको कंटिन्यू मिलने वाला है। तो बच्चों, अपन अब बात करेंगे अधिगम के प्रकारों की। और अधिगम के प्रकार भी कौन से? अधिगम के प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट एम गेने के अनुसार। ठीक है, लिखो, हेडिंग लगाओ, रॉबर्ट एम गेने। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार। तो अपन किसके अनुसार पढ़ेंगे बच्चों? अधिगम के प्रकार रॉबर्ट एम गेने के अनुसार। रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे।
कितने प्रकार बताए थे बच्चों? 8 प्रकार बताए थे। इसमें निम्न श्रेणी का जो सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम था वो तो था आपका संकेत अधिगम। ठीक है, पूरी श्रृंखला में। और सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जो अधिगम बताया था इन्होंने, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का अधिगम था वो आपका था समस्या समाधान। ये तो बच्चों पूरी श्रृंखला की बात होगी। पूरी श्रृंखला में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जो निम्न श्रेणी का अधिगम था वो पूरी श्रृंखला में आपका था संकेत अधिगम। और जो सर्वश्रेष्ठ अधिगम था वो था आपका समस्या समाधान। अब इसको भी इन्होंने पूरे 8 के भी इनको भी दो भागों में डिवाइड किया था। पहला जो कक्षा 1 से 4 तक के लिए था उसे कहा गया था निम्न श्रेणी के अधिगम। निम्न श्रेणी के अधिगम, निम्न श्रेणी के अधिगम प्रकार, जो किसके लिए उपयोगी है? कक्षा 1 से 4 तक के लिए। कक्षा 1 से 4 तक के लिए निम्न श्रेणी के जो अधिगम उपयोगी थे। निम्न श्रेणी के अधिगम थे, इसमें उन्होंने बताया था जो सबसे निम्न श्रेणी के अंदर अपन ने बात की, जैसे निम्न श्रेणी आ गई तो निम्न श्रेणी से आपसे एक शब्द तो क्लियर हो गया आपका, जो सबसे निम्न वाला है कौन सा है? संकेत अधिगम। तो सबसे निम्न कौन सा है? 4 में देख रहे हैं अपन अब, निम्न श्रेणी का संकेत अधिगम। और इसके अंदर उच्च श्रेणी का जो अधिगम है वो कौन सा है? इसके अंदर उच्च श्रेणी का अधिगम वो आपका है शाब्दिक अधिगम। कौन सा है बच्चों? शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम। बच्चों इसमें किस चीज का, इसमें चिंतन का अभाव पाया जाता है। बच्चा जो बालक है वो चिंतन नहीं कर पाता, उसको जैसा बताया जाता है वैसा कार्य, उस कार्य को सही मान लेता है और उसी के अनुसार वो कार्य करता है। एक तो चिंतन व तर्क नहीं पाया जाता इसमें। कौन से वाले में? जो निम्न श्रेणी का अधिगम प्रकार है उसमें क्या है कि आपके तर्क और चिंतन नहीं पाए जाते, जबकि उच्च श्रेणी का जो अधिगम होता है उसमें तर्क भी पाया जाता है, चिंतन भी पाया जाता है। ठीक है, जो कौन सी क्लास के लिए है? 5 से 8 तक के। यहाँ लिख लेते हैं कक्षा 5 से 8। ये कौन सा है आपका? उच्च श्रेणी का अधिगम। उच्च श्रेणी के अधिगम। उच्च श्रेणी में बच्चों, उच्च श्रेणी में जो सबसे निम्न है, उच्च श्रेणी अधिगम में सबसे निम्न वाला है वो कौन सा आपका? सबसे निम्न वाला आपका है बहु विभेदन अधिगम। बहु विभेदन अधिगम, ये तो सबसे निम्न वाला हो गया। और उच्च का आपने देखा, ये समस्या समाधान, ये सबसे उच्च है। समस्या समाधान कौन सा है? समस्या समाधान सबसे उच्च है। बच्चों इसके अंदर तो क्या है, तर्क और चिंतन का अभाव पाया जाता है, और इसके अंदर क्या पाता है? तर्क व चिंतन की अभाव नहीं पाके उपयोगिता पाई जाती है। तर्क व चिंतन क्या करता है? चिंतन पाया जाता है। बच्चा जो कक्षा 5 से 6 तक का होता है वो सोचने की, तर्क करने की क्षमता उसमें विकसित हो चुकी होती है, तर्क व चिंतन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए। 8 प्रकारों को अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। 8 प्रकारों को भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है, 4 निम्न श्रेणी के और 4 उच्च श्रेणी के। जो 4 निम्न श्रेणी के अधिगम, उनमें जो सबसे निम्न है वो आपका होता है संकेत अधिगम, और उसमें सबसे उच्च श्रेणी का जो अधिगम होता है वो आपका क्या होता है? शाब्दिक अधिगम। और ये 1 से लेकर ये 4 कक्षा के लिए उपयोगी रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है? इसमें तर्क व चिंतन का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, इसमें तर्क व चिंतन नहीं पाया जाता। और उसके बाद इन्होंने बताए थे 5 से 8 तक के अधिगम। 5 से 8 तक के उच्च श्रेणी के बताए थे। अब उच्च श्रेणी में जो सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है वो आपका है बहु विभेदन, यानी एक चीज के अंदर वो विभेदन करना सीख जाता है। तो उसमें उसके लिए क्या क्या हो सके? उसमें बच्चे में क्या होना आवश्यक है? तर्क व चिंतन होना आवश्यक है। और इसके अंतर्गत जो सबसे उच्च श्रेणी का जो अधिगम है वो आपका समस्या समाधान अधिगम है, और ये कक्षा 5 से 8 तक के लिए उपयोगी है। तो बच्चों कंप्लीट पूर्ण जब श्रृंखला का पूछा जाए, उसमें पूर्ण ये पूछा जाए कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार, तो आपके 8 होते हैं। और उसमें अगर पूछा जाएगा कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न श्रेणी का अधिगम कौन सा है और उच्च श्रेणी का अधिगम कौन सा है, तो सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ अधिगम है वो तो आपका समस्या समाधान है, और निम्न श्रेणी का जो अधिगम है वो आपका संकेत अधिगम है। ठीक है बच्चों, अब इनके बारे में अपन अलग अलग चर्चा करेंगे। ठीक है,
प्रस्तुत करने वाले कौन थे? अमेरिकी विद्वान। नाम से ज्ञात हो रहा है अमेरिकी विद्वान रॉबर्ट एम गेने। रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के प्रकार देते हैं, 8 प्रकार होता है, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब अपन अलग-अलग एक-एक अधिगम को अलग-अलग समझेंगे। ठीक है? उदाहरण तो दोस्तों इसके अंदर अपन सबसे पहले अधिगम की बात करेंगे। पहला जो आपका अधिगम होता है वो आपका होता है संकेत अधिगम। पहले बात करेंगे अपन संकेत अधिगम की। तो जो संकेत अधिगम शब्द से ही याद हो रहा है कि संकेत, किसी भी संकेत के द्वारा समझाना, यानी कि कोई भी कार्य जब व्यक्ति करता है तो व्यक्ति किसी संकेत से वो कई कार्य कर लेता है, तो वो उस प्रकार से उसमें संकेत में क्या हो जाता है, उसमें अनुबंधन हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आपके क्रिया करता है। तो जो ये संकेत अधिगम है ये बच्चों पावलाव के सिद्धांत पर आधारित है। जब अपन सिद्धांत पढ़ेंगे अधिगम के तब पढ़ेंगे पावलाव के सिद्धांत पर आधारित। पावलाव का जो अधिगम अनुकूलित अनुक्रिया का अनुबंधन का जो सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अपन अभी सामान्य सी जानकारी इसमें लेंगे। ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों जो संकेत अधिगम होता है इसमें तर्क व चिंतन का अभाव पाया जाता है। केवल संकेत, किसी भी कार्य के लिए संकेत के आधार पर ही आपको समझ में आ जाता है। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैंने किसी बच्चे से सवाल किया, बच्चे का सवाल गलत था, जवाब गलत था, तो मैं उसको बोलने के बजाय मैं उसको इशारे से बोल सकता हूँ, यानी कि उसको संकेत के द्वारा बोल दूंगा कि तेरा आंसर गलत है। मैंने गर्दन हिला दी, मतलब सर ने कहा कि आंसर गलत है, तो उसने क्या किया, वो कैसे समझा, उसने क्या किया, किससे समझा, वो संकेत से उसने समझा, कि संकेत से उसने समझ लिया, तो वो हो गया आपका संकेत अधिगम। ये सबसे निम्न श्रेणी का माना जाता है, क्योंकि ये जो एक छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। लेकिन इसको अपन काफी हद तक जब अपन बचपन से ही सीखते हैं, तो जैसे अपन देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि अपन जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, कहीं चौराहे पे अपन देखते हैं लाल बत्ती और हरी बत्ती देखते हैं, उससे अपने को कहा कोई आपको रोकने वाला नहीं था, आपको किसी ने रोका नहीं, आपको किसी ने टोका नहीं, आपने लाल बत्ती देखी, जैसे लाल बत्ती चौराहे पे लाल बत्ती देखी, आपने गाड़ी को रोक लिया, और जैसे हरी बत्ती देखी आपने गाड़ी को रवाना कर लिया। तो उससे आपने क्या किया, आप उस लाल बत्ती के साथ क्या हो गए, अनुकूलित हो गए, यानी कि आपने उस लाल बत्ती को अपने अंदर फिक्स कर लिया कि भाई लाल बत्ती होने का तात्पर्य ये है कि अपने को रुकना है, और हरी बत्ती यानी ग्रीन बत्ती होने का तात्पर्य ये है कि अपने को अब चलना है। जिस प्रकार से हरी झंडी दिखाने के बाद क्या है कि कभी कई बार क्या होता है, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी को हरी झंडी दिखाते, कोई गाड़ी आ रही है एक्सप्रेस है, उसका स्टॉपेज नहीं है, तो उसको वहां पे हरी झंडी दिखाई जाती है, तो वो गाड़ी हरी झंडी देख के वहां रुकती नहीं है, तो वो क्या होता है आपका संकेत, यानी कि उसमें क्या हुआ कि वो संकेत द्वारा बच्चों को समझाया गया। उसी प्रकार एक छोटे बच्चों को किससे समझाया जाता है, छोटे बच्चों को हर प्रकार के हर चीज को आप संकेत से प्रभावी तरीके से समझा सकते हो। तो ठीक है बच्चों, इसमें लिखो संकेत अधिगम में, लिखो यह सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है। पहली लाइन लिखो, यह सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है। यह सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है। इसमें तर्क और चिंतन का अभाव पाया जाता है। शुरू के चारों में ये लाइन अपने को कंप्लीट लिखनी है। इसमें तर्क व चिंतन का अभाव पाया जाता है। संकेत अधिगम में तर्क व चिंतन का अभाव पाया जाता है, और ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, यह पावलाव के सिद्धांत पर आधारित है। यह है पावलाव के सिद्धांत पर आधारित, यह पावलाव के सिद्धांत पर आधारित, यह पावलाव के सिद्धांत पर आधारित है तथा अनुकूलित अनुक्रिया के रूप में होता है, तथा अनुकूलित अनुक्रिया
के रूप में होता है। अब बच्चों अनुकूलित अनुक्रिया के रूप में कैसे, अनुकूलित अनुक्रिया के रूप में ऐसे बच्चों कि अपन किसी चीज से अनुकूलित हो जाते, किसी संकेत से अपन अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे अपने को पता है कि लाल बत्ती होती है गाड़ी रोकना, तो अपन उससे अपना अनुकूलन है कि अपने को लाल बत्ती होती है गाड़ी रोकनी है, तो अपन उससे क्या हो गया अनुकूलित, यानी उससे अपन बंध चुके हैं, उसके अनुकार अनुरूप अपन अनुक्रिया करने लग गए। तो ये होता है आपका संकेत अधिगम। इसके उदाहरण में आप लिखो, जैसे लाल बत्ती देखकर चौराहे पर रुकना, दूसरा आपका है हरी झंडी या हरी बत्ती, हरी झंडी देखते हुए, हरी झंडी देखते हुए रेलगाड़ी का चलना। ठीक है बच्चों, क्या देखा अपन ने देखा जो अधिगम संकेत अधिगम है, संकेत अधिगम किसका है, पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें होता क्या है, ये सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम होता है। इसमें केवल क्या पाया जाता है, इसमें तर्क व चिंतन नहीं पाया जाता, केवल संकेतों के माध्यम से क्या करना होता है, व्यवहार किया जाता है, यानी कि किसी भी संकेत को देखकर अपन व्यवहार करते हैं। और ये सिद्धांत किसके सिद्धांत पर आधारित है, आपके पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। तथा ये अनुकूलित अनुक्रिया के रूप में होता है, यानी कि आप किसी चीज को देखकर आपका अनुकूलन है, जैसे आपका लाल बत्ती के चौराहे पे लाल बत्ती जलने से आपका अनुकूलन है, तो आप लाल बत्ती देखकर रुक जाते हो, तो ये आपका अनुकूलन है। और हरी झंडी देखते रेलगाड़ी का चलना, तो बच्चों समझ में आ गया संकेत अधिगम गया, यानी कि आपको संकेत द्वारा किसी चीज को समझाना, आप किसी संकेत से आप अपने आप को अनुकूलित कर लेते हो। ठीक है, पहला लिख लिए, दूसरा लिखेंगे। आपका दूसरा जो होने वाला, दूसरा अपन पढ़ेंगे उद्दीपन अनुक्रिया दीपन, यानी कि किसी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करना। उद्दीपक आपके लिए उद्दीपक क्या है बच्चों, आपके लिए उद्दीपक है रीट रीट प्री का 2026 में जो एग्जाम होने वाला वो आपके लिए क्या है उद्दीपक, और आप उसको देखकर क्या करोगे, तैयारी करोगे किसकी, रीट प्री की। ठीक है, तो आप अपन बात करेंगे दूसरा जो सिद्धांत बताया, दूसरा जो प्रकार है वो बताया उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। दूसरा अपना क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम से तात्पर्य है कि आप जब कोई व्यवहार किसी उद्दीपन के कारण करते हो, जैसे जैसे अभी आपके सामने रीट 2026 की जो वैकेंसी है उसको देखकर आप क्या कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, आप कोचिंगों में दौड़ रहे हो, आप कोचिंग जा रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप घर पे लाके बुक पढ़ रहे हो, तो आपके सामने क्या है, आपके सामने उद्दीपक है। जैसे अभी आपके सामने कोई भी, जब आपके सामने कोई उद्दीपक होगा तभी आप उसकी अनुक्रिया करते हैं, बिना उद्दीपक आप अनुक्रिया नहीं करते। तो आप उससे किससे अनुकूलित हो गए, उद्दीपन से। जैसे किसी आपके शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति क्या है, उद्दीपक है। क्या है, आपकी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति, उसका आप क्या करेगी, उद्दीपक का कार्य करेगी। और आप उसको देखकर, उसी उद्दीपन को देखकर या उसी उद्दीपक को देखकर आप क्या करोगे, अनुक्रिया करोगे, यानी उस उद्दीपक को देखकर आप कहीं कोचिंगों में जाओगे और तैयारी करना प्रारंभ करोगे। ठीक है, और ये इससे क्या होता है, किसी भी व्यवहार को अचानक इसमें जन्म हो जाता है। जैसे आपके अचानक आपके सामने आपको कह दिया जाए, आपको आज शाम तक, मान लो सपोज दैट कि आज शाम तक आपकी रीट प्री 2026 की वैकेंसी आ जाए, शाम को विज्ञप्ति आ जाए, तो विज्ञप्ति आते ही आप में जोश आएगा और आप बहुत खतरनाक तरीके से अलग अलग कोचिंग्स में जाओगे, अलग अलग जगह जाओगे, कहीं ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करोगे, कई बुक्स वगैरह लाओगे, अलग अलग चीजों के आप पढ़ना प्रारंभ करोगे। तो आपके सामने उद्दीपन का कार्य किसने किया, आपके सामने उद्दीपन का कार्य करने वाली कौन थी, आपकी जो रीट की प्री की जो विज्ञप्ति आई है। तो इससे इसी प्रकार से वो आपको ही प्रभावित करेगी। जैसे आपको मान लो रीट की प्री की विज्ञप्ति आई, तो वो जो पटवारी की तैयारी करे उनको वो प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि वो भर्ती किसकी है, रीट प्री की है, तो वो रीट की है, तो वो जो पटवारी की तैयारी करे उसको प्रभावित नहीं करेगी, तो वो अनुक्रिया नहीं करते उससे। उससे अनुक्रिया कौन करेगा, जिसके लिए वो उपयोगी है।
कभी आप देखते हो, कभी अपन रास्ते में चल रहे, रास्ते में अपन जाते हैं, कई बार होता क्या है कि अपन रास्ते में जा रहे होते हैं और अचानक एक घंटी बजती है, विद्यालय की घंटी बजती है, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ बालक जा रहे हैं, कुछ पढ़ने वाले बच्चे जा रहे हैं, कुछ काम पर जाने वाले बच्चे जा रहे हैं, तो क्या सारे ही दौड़ के जाएंगे? नहीं बच्चों, दौड़ के कौन जाएगा? कौन? वो इस स्कूल के स्टूडेंट जिसके लिए वो घंटी बजेगी, आज तो अपन लेट हो गए, वो दौड़कर जाएंगे। और किसी प्रकार से अपन वही उन लोगों में अगर अचानक से रेलवे का ट्रेन से सफर करने वाले उनको हॉर्न, ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है, तो वही दौड़ेंगे। तो उनके लिए जो उद्दीपन का काम क्या कर रहा है? उद्दीपन का काम उनके लिए क्या किया? घंटी ने किया एक तो, और जो रेलगाड़ी में जाने वाले थे, ट्रेन में जाने वाले थे, उसके लिए कौन करे, किसका कौन किया उद्दीपक? ट्रेन वालों का। जो ट्रेन से जो कहीं सफर करने वाले थे, उनके लिए उद्दीपक का कार्य क्या करेगा? ट्रेन का हॉर्न। और ये होता है आपका उद्दीपन, यानी आप उद्दीपन को देखकर ही आप अनुक्रिया करते हो, वही होता है आपका उद्दीपन। इसमें भी क्या है? तर्क व चिंतन का अभाव पाया जाता है। चलो लिखो, जब कोई जब कोई व्यवहार किसी उद्दीपन के कारण, व्यवहार किसी उद्दीपन के कारण, व्यवहार किसी उद्दीपन के कारण होता है तो, उद्दीपन के कारण होता है, उद्दीपन के कारण होता है तो उस उद्दीपन से होने वाली अनुक्रिया, तो उस उद्दीपन से होने वाली अनुक्रिया, होने वाली अनुक्रिया उस उद्दीपन से होने वाली अनुक्रिया व्यक्ति विशेष से संबंधित होगी। बताए ना, व्यक्ति विशेष से संबंधित होगी। घंटे की, स्कूल की घंटी की आवाज सुन के स्कूल के बच्चे जाएंगे, व्यक्ति विशेष से संबंधित होगी। यानी कि उद्दीपक को देखने जो आप अचानक व्यवहार किया, आपने जो अचानक व्यवहार किया, वही आपका क्या करेगा? उद्दीपन, उद्दीपन का कार्य करेगा। अचानक जो आपका व्यवहार हुआ, वही आपका क्या हुआ? उद्दीपन का कार्य किया। यह सिद्धांत किससे, किस सिद्धांत से संबंधित है? ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत उससे संबंधित है। और इसमें क्या है कि व्यक्ति उद्दीपक को देखकर या उद्दीपन को देखकर व्यक्ति अनुक्रिया करता है, लेकिन उद्दीपक जिस व्यक्ति के लिए उपयोगी है वही अनुक्रिया करेगा, अन्य व्यक्ति अनुक्रिया नहीं करेगा। यानी ये व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है और अचानक किसी व्यवहार को जन्म देती है, और अचानक किसी व्यवहार को जन्म देती है, जन्म देती है। यानी कि आप बातें करते करते चल रहे, छोटे बच्चे भी आपके साथ चल रहे और अचानक जब स्कूल की घंटी बजी, स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे एकदम 120 की स्पीड में दौड़े दौड़े जाते हैं। तो उसने किससे प्रभावित हुए? उद्दीपक से प्रभावित हुए। उसके बाद उसके सामने उद्दीपन हुआ और उस उद्दीपन से वो प्रभावित हुए। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें तर्क व चिंतन का अभाव पाया जाता है। इसमें तर्क व चिंतन का अभाव पाया जाता है। इसमें तर्क व चिंतन का अभाव पाया जाता है। अब उदाहरण के लिए लिखूं, जैसे विद्यालय की घंटी, विद्यालय की घंटी बजते ही सड़क पर चल रहे सड़क पर चल रहे में से लोगों में से उस विद्यालय में पढ़ने वाले, उस विद्यालय में पढ़ने वाले, या अपन इसमें ये भी देख सकते हैं कि विद्यालय से संबंधित, उस विद्यालय में पढ़ने वाला बालक दौड़ने लगता है, वाले बालक
दौड़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। ये लाइन लिखोगे, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है, लिख लेते हैं चलो। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सिद्धांत किस पर आधारित है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। क्या होता है इसमें? इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति एक उद्दीपक को देखकर या उद्दीपन को देखकर कार्य करना प्रारंभ कर देता है, अचानक उसमें प्रभाव आता है, अचानक उसका फर्क पड़ता है, तब वो जाके क्या करता है, अनुक्रिया करता है। तो वही आपका, ये केवल अनुक्रिया हर किसी सबके लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए होती है। कैसे? जैसे बच्चों आपके लिए, मैंने पहले भी समझाया था, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आपके लिए जो सबसे ज्यादा जो उद्दीपन का जो कार्य करने वाला, वो कौन करने वाला? रीट की विज्ञप्ति। क्या? रीट फ्री की विज्ञप्ति आपके लिए उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। जैसे ही आपने अखबार में न्यूज पढ़ी कि 10,000 युवाओं के लिए खुशखबरी, बोर्ड परीक्षाओं के बाद रीट प्री परीक्षा करवाने की संभावना है, तो आप देखे, अरे भाई यहाँ रीट की क्या आने वाली है, और भाई रीट की भर्ती आने वाली है, अपने को तैयारी में लग जाना चाहिए, जल्दी ही रीट प्री की वैकेंसी या रीट की विज्ञप्ति जारी होगी और अपने को रीट की तैयारी में लग जाना चाहिए, आज से ही लग जाना चाहिए। उसको देखकर आप क्या कर रहे हो? अनुक्रिया कर रहे हो। उसमें आपको ये नहीं कि सभी अनुक्रिया कर रहे हैं, सारे बच्चे अनुक्रिया नहीं करेंगे। बच्चे अनुक्रिया कौन से करने वाले हैं? जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, जिसने बीएड कर रखा है, जिसने डीएलएड कर रखा है, या अन्य कोई शिक्षा से संबंधित कोर्स कर रखा है, वही बच्चे इसके लिए क्या करते हैं? अनुक्रिया। जो पटवारी की तैयारी, जिसने 12th कर रखी है या जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो इसकी तैयारी नहीं करते, उसके इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यानी कि किसी भी, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, उन्हीं पर इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। किस चीज का? कि रीट की विज्ञप्ति का, क्योंकि वो नहीं तो देनी है, बाकी बच्चों को तो अदर परीक्षाएं देनी है, तो वो उसके लिए तैयारी नहीं करते। तो दोस्तों होता क्या है कि बच्चा वही क्रिया करता, वही बच्चा या उससे संबंधित, जिस बच्चे से संबंधित कोई उद्दीपक होगा, उसी वही उससे संबंधित बच्चा ही क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। इसमें अपन ने देखा कि जब भी विद्यालय की घंटी बजती है तो सड़क पर कई लोग चल रहे होते हैं, और उसमें एक स्कूल में जाने वाला बच्चा होता है, वो दौड़ने लग जाता है घंटी की आवाज सुनते ही। तो उसने क्या किया? उसने क्या की? अनुक्रिया की। और उसने क्या की? अचानक अनुक्रिया की। वो चल रहा था अपनी मस्ती में और अचानक उसने स्कूल की घंटी सुनी, उसे लगा कि आज तो लेट हो गए, तुरंत 120 की स्पीड में भागता है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है? आपका अनुक्रिया करता है। तो जो ये आपका जो आपका जो दूसरा जो दिगम है, जो दूसरा जो दिगम का प्रकार है, वो किससे संबंधित है? आपके थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है। जब अपन थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे उस समय ये अपने को विस्तार से समझ में आएगा। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें तर्क व चिंतन का भी अभाव पाया जाता है। इसमें भी क्या नहीं होता? चिंतन व तर्क का अभाव। बच्चों शुरू के जो चार है उनमें किसी में भी चिंतन व तर्क नहीं पाया जाता है। चारों में आपके क्या पाया जाएगा? चिंतन व तर्क का अभाव पाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने क्या देखा? अपन ने आज की क्लास में क्या देखा? आज की क्लास में अपन दो अधिगम के दो प्रकारों की बात की। आपने पहला जो प्रकार बात किया वो अपन ने किया संकेत अधिगम। संकेत अधिगम में क्या होता है? तो संकेत अधिगम को सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम माना जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना तो तर्क पाया जाता है, ना ही चिंतन पाया जाता है। और ये क्या करता है कि व्यक्ति या बालक क्या करता है? संकेतों के माध्यम से ही व्यवहार करता है। और ये किसके सिद्धांत पर? ये आपके पावलाव के सिद्धांत पर आधारित है। और अनुकूलित अनुक्रिया के रूप में होता है, यानी कि आप किसी चीज से अनुकूलित हो जाते हो। जब अपन इसका जो सिद्धांत पढ़ेंगे, जब अपन अधिगम के जो सिद्धांत पढ़ने वाले, बड़ा शानदार मजा आने वाला है, हंसते हंसते अपन हंसी मजाक में उन चीजों को पढ़ने वाले। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। फिर अपन ने बात की उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया में, अधिगम में क्या होता है? उद्दीपन अनुक्रिया में आपके सामने एक उद्दीपक होना चाहिए, जिसको देखकर उसके आधार पर आप क्या करो? अनुक्रिया करो। तो जब तक आपके सामने उद्दीपक नहीं आएगा, आप क्या नहीं करोगे? अनुक्रिया नहीं करोगे। जब आप अभी कोई रीट की या कोई भर्ती नहीं आ रही, तब आप आराम से बैठे हो, जैसे ही आपको पता लगता है कि टीचिंग की भर्ती आनी है, रीट की भर्ती आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, तो आपके अंदर से एक अलग ही मोटिवेशन पैदा होता है। और आप क्या करते हो? आप तैयारी के लिए निकल पड़ते हो, अपने बस्ते वगैरह लेके, गैस सिलेंडर टांके, बैग में झोला, और निकल पड़ते हो। तो उसके लिए वो एक बात कही है कि गांव छोड़ शहर में किराएदार बना बैठा है, गांव छोड़ शहर में किराएदार बना बैठा है, ए नौकरी तेरे चक्कर में। गांव छूटो, गांव छोड़ो, शहर में किराएदार बना बैठा हूं। तो यानी कि आप अपना बैग बिस्तर लेकर चल दोगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अपन अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।